ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इसमें ये ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है। अब इस समय जो इमेज दिख रही है वो छोटी सी दिख रही है और इन्वर्टेड दिख रही है, लेकिन और भी इमेजेस बनती हैं, वो सब आएगा इसमें, नहीं फिलहाल इसमें ऐसे ही दिखाया जा रहा है। और ये देखिए ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाएंगे तो देखें इमेजेस जो मैंने बोला ना कि डिफरेंट टाइप की बनती है, वो साफ बनते हुए दिख रही हैं। आप देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ मूव करता है या अवे जाता है तो इमेज मैग्नीफाइड भी होती है ना। ये देखिए डिमनिस्ट भी होती है, छोटी बन रही है। ये देखिए बड़ी होने लगी, मैग्नीफाइड हो गई। यही नहीं, देखिए सीधी भी हो गई। अभी देखें ये इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी, है ना। और अभी देखें ये देखें सीधी हो गई। तो इसमें तो सारी संभावनाएं दिख रही हैं, काफ़ी सारी संभावनाएं दिख रही हैं, है ना, कि डिमनिस्ड होने की, मैग्नीफाइड होने की, इरेक्टेड होने की, इन्वर्टेड, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड। और ये देखें इरेक्टेड होने की भी संभावना दिख रही है इसमें, देख रहे हैं इरेक्टेड। ठीक, अच्छा। ये तो कॉनकेव मिरर की एबिलिटी है, कई सारी इमेजेस बनाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी ही बनती है। आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं तो देखो हो क्या रहा है। ऑब्जेक्ट को मूव करवाने पे इमेज की साइज पे तो बदलाव हो रहा है थोड़ा, लेकिन इमेज छोटी बन रही है और सीधी बन रही है। आप देखें इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इसमें लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस यही हैं कि इसमें एक ही प्रकार की इमेज बन सकती है, उसी में थोड़ा बहुत आप आगे पीछे करके इसका साइज बदल सकते हैं, इसलिए इसमें संभावनाएं कम है। लेकिन कॉनकेव मिरर में अभी आपने देखा इमेजेस बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनने की, स्पष्ट रूप से देखिए, है ना। ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बनाया कैसे जाता है, थोड़ा सा जानकारी, ज़्यादा नहीं। देखिए ये एक स्फीयर है, ऑफ कोर्स हॉलो स्फीयर होगा ग्लास का, ठीक। ऐसे स्फीयर लेके इसमें की जाती है, ये देखिए एक प्रकार का पेंट जिसे सिल्वरिंग बोलते हैं, ऐसे पेंट कर देते हैं सरफेस पे। अब ये स्फेरिकल मिरर बन गया। ये सिल्वरिंग बेसिकली सिल्वर का पेंट होता है। आप जानते हैं कि सिल्वर जो होता है उसमें काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। तो जो मिरर्स होते हैं जनरली सिल्वर पेंट से बनते हैं। अब प्लेन मिरर जो था उसमें आप एक ग्लास की प्लेट ले लो और उसके पीछे जो है इसी तरीके से सिल्वर का पेंट कर दो, वो प्लेन मिरर बन जाता है। या आप सिंपल सरफेस ले लें, वॉल ले लें या प्लेन सरफेस ले लें, उस पर सिल्वर का पेंट कर दें, मिरर बन जाएगा वो। लेकिन ये होता है ना, ग्लास की प्लेट लेने से ये फायदा होता है कि ग्लास की प्लेट के पीछे आप सिल्वर का पेंट कर दें तो फ्रंट प्रोटेक्टेड हो गया, सामने ग्लास हो गया, वो प्रोटेक्टेड हो गया। तो पेंट जो है वो एटमॉस्फेयर के कारण या कुछ रिएक्शंस के कारण जो है वो डल नहीं होता है या ख़त्म नहीं होता है, उसकी चमक बनी रहती है। अदरवाइज अगर पूरा एक्सपोज उसे कर देंगे तो धीरे धीरे उसमें डलनेस आ जाएगी या उसमें प्रभाव आ जाएगा उसके रिफ्लेक्शन में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास की प्लेट लेते हैं, इसलिए ग्लास का स्फीयर लिया हुआ है, उसमें एक सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी गई। और जिधर सिल्वरिंग करते हैं उधर फिर एक एक लेयर और लगाते हैं, एक ऐसा लेयर जो उसे प्रोटेक्ट करके पीछे से भी रखे, है ना। तो वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये वास्तव में दिखता होगा। अब ये जो मिरर बना है ये मिरर कॉनकेव मिरर है बेसिकली। तो देखिए वास्तव में कैसा दिखता होगा, ये देखिए ऐसे सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वास्तव में कैसा दिखता होगा। देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये सामने एक मिरर रखा है साइड करके, तो ये दिख रहा है आपको ऐसे ही। देखिए ये जैसे है ना, ये पेंट वाला पोर्शन है, बैक साइड, है ना। तो बैक साइड ये है और फ्रंट जो है इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, है ना। जो सिल्वर होगा वो फ्रंट साइड में होगा। ये तो प्रोटेक्टिव लेयर लगाई गई है प्रोटेक्शन के लिए, है ना। और ग्लास का होगा ये स्फीयर। तो देखिए इसे घुमा के दिखाते हैं, जैसे ये पेंट है ना, ये रेड कलर का ये प्रिंट आपको कुछ दिख रहा होगा ऐसे, है ना। सामने से मिरर है, उधर से ये वाला ये फेस। तो देखिए इसे घुमा के दिखाते हैं आपको, देखिए ये तो बैक साइड है? ये देखिए फ्रंट साइड, है ना। ये सिल्वरिंग है ना। फ्रंट जो है सिल्वर्ड फेस होता है, तभी तो रिफ्लेक्टर होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। फिर से देखिए, ये देखिए ऐसे, समझ रहे ना, ऐसे बनाया जाता है ये मिरर,
पूरा स्फीयर से कट करके बनाया जाता है। क्लियर है ना? देख लीजिए प्रॉपर ये ठीक है, प्रॉपर तरीके से देख लिया, समझ में आ गया। हाँ, अब इसका तरीका दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं अभी आगे। ठीक, फिलहाल कुछ बातें और जान लें इसके विषय में। तो ये तो मिरर बन गया ऐसे सिल्वरिंग करके। अब फेस है, ये इधर से फेस जिधर से देखा जाएगा, ये असल में दबा हुआ है ना, इसीलिए इसे कॉनकेव बोलते हैं। ऐसे ये कॉनकेव, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, दबा पोर्शन है उस पर फेस कर रहा है, ये फ्रंट है ये। ठीक, और कुछ बातें और इसमें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना पड़ेगा। वो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि केस रिफ्लेक्शन का है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए भाई सेंटर बहुत ज़रूरी है, आप जानते हो। ठीक है, तो सेंटर बेसिकली मिरर का वही होता है जो उस स्फीयर का होता है जिससे उससे बनाया गया है कट करके। तो स्फीयर का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का, और यहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन करना है। जिस स्फीयर से इसे निकाला गया है उसी का जो रेडियस होगा वही मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाएगा। इन दोनों का इस्तेमाल काफ़ी होता है, इसमें न्यूमेरिकल में होगा, और ये सेंटर का इस्तेमाल रे डायग्राम में होगा काफ़ी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए बता देना ज़रूरी था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कॉनकेव मिरर देखा, अब मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखाता हूँ कैसे बनता है। देखिए देखिए, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करते हैं, हम फेस कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ फेस, ये जो दबा हुआ था ये कॉनकेव हो गया, हम इसको फेस करेंगे। तो इस साइड में, अंदर की साइड में हम सिल्वरिंग करेंगे। सिल्वरिंग मतलब वो पेंट, बैक साइड इसका मतलब है, ये बैक साइड जो होगा, ये बाहर के फेस पे था तो अंदर का फेस मिरर बना। अब यहाँ पे अंदर के फेस पे देखिए सिल्वरिंग की जा रही है, मतलब वो पेंट लगाया जा रहा है। तो बाहर का फेस जो है वो फ्रंट हो जाएगा, है ना। और चूंकि ये उभरा हुआ है तो इसीलिए इसे कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, मतलब कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर ये कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, इसको भी कैसे ये दिखेगा। ये देखिए, ये सेपरेट करके दिखा रहा है आपको, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ठीक है, और इसको ऐसे देखें रियल, उसमें ये देखिए साफ दिख रहा है कि इसमें जो ये कॉनकेव सरफेस है ये पेंट किया हुआ है, और इधर होगा फ्रंट, वो जो उभरा पोर्शन है वो फ्रंट होगा। ये अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है ये दबे हुए पार्ट पे, और इधर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, सिल्वरिंग करने का मतलब ये सिल्वर पेंट लगा के उसको फिर प्रोटेक्ट किया गया, और जिधर सिल्वर था उधर से देखेंगे तो मिरर बन जाएगा। तो इधर से देखेंगे तो देखिए ये है ऐसे, इधर से देखेंगे तो घुमा के दिखा रहा हूँ इसे, ये देखिए ये आया फ्रंट, ये कॉन्वेक्स पोर्शन जो है ना, ये कॉन्वेक्स वाला ये फ्रंट है, और कॉनकेव वाले सरफेस पे जो है ना, कॉनकेव सरफेस जो है उस पर पेंट किया हुआ है। तो हुआ क्या, ये यहाँ पे उसी स्फीयर से आप देखें कॉन्वेक्स मिरर भी बनाया गया। अब इसी स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का हो गया, और सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का हो गया। कहने का मतलब है कि जिस स्फीयर से आप इन दोनों मिरर को बनाते हैं वही स्फीयर, उसी स्फीयर का सेंटर या रेडियस उन मिरर्स का सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक, बाहर से अगर पेंट किया जाएगा तो अंदर वाला साइड एक्सपोज हो रहा है, कॉनकेव वाला, ये कॉनकेव मिरर बन गया। अगर आप अंदर पेंट कर रहे हो तो बाहर वाला जो फेस है जो कॉन्वेक्स है वो फेस बन गया, तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो इस तरीके से मिरर को बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर।